तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे और उसका अमीर क्या ही बेहतरीन अमीर होगा और उसकी फौज क्या ही बेहतरीन फौज होगी। ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं, ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशनगोई है जिसने हजारों दिलों में ईमान की हरारत पैदा की और एक ख्वाब बनकर हर मुसलमान के जहन में बस गई। एक शहर जो दुनिया की 3 अजीम तहजीबों का मरकज था, मशरिक और मगरिब का संगम, और जिसकी फतह एक ख्वाब थी। और इस पेशन गोई ने एक बूढ़े सहाबी को भी सारी जिंदगी बेकरार किए रखा, जिन्होंने पीराना साली की परवाह किए बगैर उस लश्कर में शामिल होने का फैसला किया जो फतह कुस्तुनतुनिया के लिए जा रहा था। वो अजीम इंसान, वो रजले अजीम थे, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आपको मेज़बान रसूल और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर खुशामदीद। इस्तांबुल जैसा तारीखी शहर जहाँ तहजीबों ने जन्म लिया, वहाँ एक अजीम सहाबी रसूल भी दफन है। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने मदीना में अपने घर को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ किया और बुढ़ापे में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज हम आपको लेके चलते हैं उस अजीम मुकाम पर जहाँ रूहानी सुकून हर ज़ाहिर के दिल को छू लेता है। आइए हजरत अबू अय्यूब अंसारी की जिंदगी की दास्तान सुनते हैं, जो ईमान, इश्क और कुर्बानी का एक बेमिसाल नमूना है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का ताल्लुक अंसारी कबीले से था, जो मदीनातुल मुनव्वरा के अवलीन मुसलमानों में शामिल था। आपने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा उस वक्त पाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत के बाद आपके घर में ठहरे। नबी सल्लम मदीना में दाखिल होते हैं, सब लोगों को यह इसरार है कि अल्लाह के नबी हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शें, और इसरार इतना बढ़ता है कि हुक्म जारी होता है कि मेरी ऊँटनी की मुहार आज़ाद छोड़ दो और मेरी ऊँटनी जहाँ पे क़याम करेगी वहीं मेरी रहाइश होगी। और ये ऊँटनी चलती जाती है और उस जगह पे रुकती है कि जहाँ उस रजले अजीम का घर है कि जिसने पहले मेज़बान रसूल का लक़ब हासिल किया। ये एक एजाज़ था जो हमेशा के लिए आपकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की अज़मत का सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ, ये तो महज आगाज़ था। इस्लाम की तारीख में कुस्तुनतुनिया का जिक्र बार बार आता है। ये वो शहर था जिसे फतह करने की पेशन गोई खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मेरी उम्मत का एक लश्कर कुस्तुनतुनिया फतह करेगा और उस लश्कर का सरदार बेहतरीन सरदार होगा और उसके सिपाही बेहतरीन सिपाही होंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने इस हदीस को अपने दिल में बसा लिया था। उनका ईमान था कि वो इस ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले लश्कर का हिस्सा होंगे। और यूं 80 साल से ज़ायद उम्र में आपने फतह कुस्तुनतुनिया की मुहिम में हिस्सा लिया। शूमिय किस्मत कि कुस्तुनतुनिया के करीब पहुंच के उनकी सेहत बिगड़ गई। वो बीमार हो गए और इस कदर बीमार हो गए कि बचने के कोई आसार बाकी ना रहे। तो उन्होंने अपने कमांडर से ये गुजारिश की कि आप मेरे जनाजे को कुस्तुनतुनिया के तसीलों के जितना करीब लेके जा सकते जाइएगा और जहाँ आगे बढ़ना मुमकिन ना हो मुझे वहीं दफन कर दीजिएगा, ताकि क़यामत के दिन मैं गवाही दे सकूं कि मैं इस्लाम की फतह के लिए यहाँ तक पहुँचा। ये अल्फाज आज भी इंसान को झंझोड़ देते हैं। वो जज्बा, वो ईमान और वो अज़्म जो दुनिया की किसी भी रुकावट को खातिर में न लाए, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की शख्सियत को लाफानी बना देता है। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको कुस्तुनतुनिया के करीब दफन कर दिया गया। सदियों बाद जब उस्मानी खिलाफत ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस कब्र को दोबारा दरियाफ्त किया
और वहाँ एक खूबसूरत मज़ार तामीर करवाया। ये मज़ार अयूब सुल्तान मस्जिद के साथ वाक़ है, जो न सिर्फ एक रूहानी मुकाम है बल्कि उस्मानी तारीख़ का भी मरकज़ रहा है। उस्मानी सलातीन अपनी तख्त नशीनी की तकरीब से पहले यहाँ दुआ किया करते थे और आज भी आपको और उस जगह को सुल्तान अयूब कह के पुकारा जाता है। ये मज़ार और मस्जिद आज इस्तांबुल की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सुल्तान अयूब मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है। उसकी बुलंद मीनारें, वसी गुंबद और खूबसूरत सहन देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं। मस्जिद के अहाते में हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार मौजूद है, जहाँ ज़ायरीन दुआएं मांगते और कुरान की तिलावत करते हैं। ये मस्जिद इस्तांबुल के मुसलमानों के लिए ना सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि तारीख़ का एक अहम हिस्सा भी है। रमज़ान के महीने में यहाँ ख़ास तौर पर रूहानी माहौल होता है, जब हज़ारों लोग यहाँ एक साथ इबादत करते हैं। हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार इस्तांबुल आने वाले हर मुसलमान के लिए एक लाजमी ज़ियारत गाह है। यहाँ आने वाले लोग न सिर्फ आपकी कुर्बानी को याद करते हैं बल्कि अपनी दुआओं में अल्लाह से मदद और रहनुमाई तलब करते हैं। मज़ार पर मौजूद पुरसुकून माहौल ज़ायरीन को एक ख़ास रूहानी सुकून देता है और यह जगह उनके ईमान को मजबूत करती है। ये सिर्फ एक मज़ार नहीं, ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जहाँ तारीख़ की गूंज और रूहानियत की रोशनी एक साथ मिलती है। हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार और अयूब सुल्तान मस्जिद हमें उन अजीम लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ एक ऐसे मकसद के लिए वक्फ की जो वक्त की कैद से आज़ाद है। यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि हर कदम जैसे दिल के करीब तर होता जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ दुनिया के शोर से निकलकर आप अपनी रूह की गहराइयों में झांक सकते हैं, जहाँ दुआ और अल्लाह की कुर्बत का एहसास आपके दिल में एक नई उम्मीद जगा देता है। ये मज़ार आपको सिर्फ एक तारीख़ नहीं सुनाता बल्कि आपके ईमान को झंझोड़ता है और याद दिलाता है कि अल्लाह की राह में दी गई हर कुर्बानी ज़माने के पर्दे पर हमेशा के लिए अमर हो जाती है। यहाँ की खामोशी में एक ऐसी ताकत है जो सुकून देती है और आपके अंदर मौजूद हला को भर देती है। अगर आप इस्तांबुल आएँ तो इस मकाम को न सिर्फ देखने के लिए आएँ बल्कि यहाँ कुछ वक्त भी गुजारें, अपने दिल की बात करें और इन लम्हात को अपनी रूह में उतार लें। ये वो तजुर्बा है जो आपके साथ हमेशा ज़िंदा रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह की मोहब्बत, कुर्बानी और वफा की ये कहानी आपकी ज़िंदगी को कितना गहरा रंग दे सकती है। ये मज़ार एक रोशनी है जो सदियों से चमक रही है और आज भी वही रोशनी दिलों को गरमाती है और नए रास्ते दिखाती है। क्या आप भी इस रोशनी का हिस्सा बनने को तैयार हैं?